तो चलिए 24 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि हरियाणा पुलिस एसआई के फॉर्म फ़िलहाल ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो के लास्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई हुई है। कैसे आपको डिक्लेरेशन लगाना है, कैसे आपको फ़ोटो का साइज़ कम करना है, फ़ोटो के ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ फ़ोटो कैसे लिखनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, हर चीज़ बारीकी से बताई हुई है। कोई भी आपको एरर की प्रॉब्लम हमारी इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी अगर आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो के अनुसार ही फॉलो करेंगे तो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस फॉर्म में बारी बारी एरर दिखा रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, जिनका चार्ज आपको यहाँ सामने दिख रहा है। इनको आपको डाउनलोड करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं इस पर मैसेज कीजिए और आपको पे करना होगा पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे से। उसके बाद हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली ओलंपिक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है, जिन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक्स मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति भी नियुक्त किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रांज मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं और उनका रिकॉर्ड आज तक भी बरकरार है। कर्णम मल्लेश्वरी को सन 1994 में अर्जुन पुरस्कार और सन 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह सन 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। कर्णम मल्लेश्वरी अब एफसीआई में बतौर मुख्य महाप्रबंधक कार्यरत हैं। कर्णम मल्लेश्वरी परिवार के साथ जगाधरी के सेक्टर 18 के अंदर रहती हैं। उन्होंने 25 साल की उम्र में सितंबर 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक्स में कुल 240 किलोग्राम में स्नैच श्रेणी के अंदर 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क के अंदर 130 किलोग्राम भार उठाया था। इस तरह वे ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई। उनकी इन्हीं ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से उन्हें द आयरन लेडी के नाम भी दिया गया। तो यहाँ पर हम कर्णम मल्लेश्वरी के जीवन से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। कर्णम आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव वोसवानीपेटो हैमलेट में पैदा हुई थी। वे 12 साल की उम्र से खेल के मैदान में उतरी थी। उस समय उनके पिता कर्णम मनोहर फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर थी। क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी बेहद कमज़ोर थी, इसीलिए उन्हें वेट लिफ्टिंग से दूर रखने को कहा गया था। तब उनकी मां आगे आई, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। मां ने ही कर्णम मल्लेश्वरी को यह विश्वास दिलाया कि वह यह काम कर सकती हैं। इसके बाद सन 1990 में कर्णम की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब एशियाई खेल से पहले राष्ट्रीय कैंप लगा। इसमें कर्णम अपनी बहन के साथ एक दर्शक के रूप में गई थी, लेकिन इसी दौरान विश्व चैंपियन लियोनोडिड तारानेको की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही कर्णम की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी को बेंगलुरु में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में भेज दिया। यहाँ से कर्णम ने अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की और उसी साल अपना पहले जूनियर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर 52 किलोग्राम भार वर्ग में 9 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके 1 साल के बाद उन्होंने पहला सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया और आगे चलकर ओलंपिक्स मेडल भी इन्होंने हासिल किया। तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी की सक्सेस स्टोरी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश की किस बेटी ने योगा के अंदर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये कीर्तिमान स्थापित किया है स्वाति ने। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीमा गांव की बेटी स्वाति ने योग के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने ऑनलाइन 1 घंटा 25 मिनट और 27 सेकंड तक सुप्त पद्मासन में लगातार रुककर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड,
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सब के अंदर अपना नाम दर्ज कर दिया है। वाह बे वाह, कमाल हो गया। इतनी छोटी सी लड़की ने इतना अच्छे काम किए हैं और इतने सारे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दिए हैं, तो हमें भी इनसे थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए और ऐसा काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कोई ना कोई हमें भी प्रसिद्धि मिल सके। यह उपलब्धि उसने अयोध्या की धरती से ऑनलाइन 107 योग साधकों के साथ हासिल की है। सीमा के पिता ने बताया कि बेटी ने गांव के ही योगाचार्य सुरेंद्र पंच और रोहतास आर्य न्यूरो और वेदांत केंद्र के संस्थापक से योग की आरंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। उसने हाल ही में पतंजलि विश्वविद्यालय से योग विषय में स्नातक की पढ़ाई भी पूर्ण की है। वह अपने गांव के बच्चों को निःशुल्क सुबह शाम योगा भी करवाती हैं। उसने अपनी इसी उपलब्धि का श्रेय आईजीयू में योग प्रवक्ता अपने योग गुरु धर्मवीर सलोनी को दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है मीनाक्षी राज को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 HCS अधिकारियों को स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मीनाक्षी राज संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन और चौकसी अधिकारी हैफर्डकोन के वर्तमान कार्यभार के अलावा सचिव हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का कार्यभार सौंपा गया है। डॉक्टर इंद्रजीत संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को हरियाणा आवास बोर्ड पंचकुला की सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा इसी प्रकार कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव सुरेश को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया है। इसके बाद है हाल ही में किसे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर रमेश कुमार यादव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल बाबा जी की काफ़ी ज़्यादा चढ़ रही है, कहीं पर मस्तनाथ बाबा तो कहीं पर योगी बाबा। हिसार की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी डॉक्टर रमेश कुमार यादव बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के कुलाधिपति अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद व वर्तमान गदीनसीन महंत मठ अस्थल बोहर रोहतक महंत बालकनाथ योगी के द्वारा की गई है। तो देश को तो आजकल बाबा ही चला रहे हैं, सब बाबा ही बनते जा रहे हैं। मोदी के साथ भी मोदी ने बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है बाबा बनने के लिए। इससे पहले डॉक्टर रमेश यादव हरियाणा किसान एवं कृषि लागत मूल्य आयोग के चेयरमैन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रोफेसर भी रहे हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रतिनिधि भी रहे हैं। वे अभावीप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व विहिप के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी PhD तक की पढ़ाई HAU हिसार से ही हुई है। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं और उनके बहुत से रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में भी प्रकाशित हुए हैं। मूल रूप से रेवाड़ी जिले के नांगल पठानी गांव में जन्मे डॉक्टर रमेश यादव ने प्रारंभिक शिक्षा गांव राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाटूसाना से पूरी की है। इसके बाद HAU हिसार से ही स्नातकोत्तर व PhD की डिग्री भी इनके द्वारा हासिल की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 10 फरवरी 2012 को की गई थी और इसके फिलहाल जो चांसलर हैं वो महंत बालकनाथ हैं। इसके बाद है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवानों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 16 पहलवानों का। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य के 16 पहलवान चुने गए हैं। इनमें से 6 महिला पहलवान हैं, यानी कि 10 जो पहलवान हैं वो पुरुष पहलवान चुने गए हैं। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने बाजरे की जगह दलहन व तिलहन फसल लगाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 4000 रुपये प्रति एकड़। दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु हरियाणा सरकार बाजरे की जगह दलहन व तिलहन फसल उगाने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 31/7/2021 तक पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले को कचरा एवं पॉलीथीन फ्री सिटी बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम को। जल्द ही इस शहर को कचरा एवं पॉलीथीन फ्री सिटी बनाया जाएगा। इसके तहत खत्तों या फिर सेकेंडरी कचरा पॉइंटों की जगह मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी विकसित की जाएगी। सड़कों की हालत को सुधारा जाएगा तथा ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा।
इसके बाद है हरियाणा में किनका चुनाव सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नगर पालिका व नगर परिषद का। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को प्रदेश में पहली बार सीधे मतदाता ही चुनेंगे। मंगलवार को सीधे चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ड्रॉ के जरिए 45 अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीटों का चयन महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यकाल में किया गया। अभी तक पार्षद नगर पालिका व परिषद अध्यक्ष को चुनते हैं व कुर्सी से हटाते थे। अब चुनने का अधिकार उनके हाथ से निकल गया है, जबकि हटाना भी अब आसान नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया बेहद ही कठिन कर दी गई है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चंस का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार ने कितने बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये कर दिया गया है जिन अस्पताल में 50 से अधिक बेड का अस्पताल हैं, जो अस्पताल उनमें ये चीज़ अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने 50 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा में अब नए अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद ही अनुमति मिलेगी। वहीं सभी पुराने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कुछ माह का समय भी दिया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के जींद जिला के गाँव बीबीपुर में शुरू हुआ सेल्फी विद डॉक्टर अभियान किस पड़ोसी देश में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपने हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस एसआई और हरियाणा पुलिस कमांडो के फॉर्म नहीं भरे हैं तो तुरंत भर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं। और जल्द से जल्द अपने कंटिन्यू हरियाणा करंट अफेयर्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।